हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं, बढ़िया हैं कि नहीं है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिलते रहेंगे और आप हर वीडियो को वॉच करें, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आते रहें। ठीक है ना, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना, हर वीडियो को वॉच करें। आप वॉच कर सकते हैं तो तब आगे इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम एंड सो ऑन, लेकिन मोस्ट रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम। ठीक है ना, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें और वीडियो को जब वॉच किया करें तो पेन पेपर लेके बैठा करें, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, तो अदरवाइज अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे, अगर आप थोड़ा जो पढ़ चुके हैं बेसिक, आपको कॉन्सेप्ट ठीक है, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब की बार इस वीडियो में क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ है। हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ओके ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट एम इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग केमिकल एक्स एंड केमिकल बाई इन द रेशियो 5:4। जो प्रोडक्ट एम है उसमें जो एक्स और बाई केमिकल है वो मिक्स है, और वो किस रेशियो मिक्स है, वो 5:4 में मिक्स है। 5:4 में मिक्स है। केमिकल एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू रॉ मटेरियल ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। जो केमिकल एक्स है वो दो मतलब टू रॉ मटेरियल्स है, उनके द्वारा मिक्स हुआ है, किस रेशियो में, 1:3 में। केमिकल वाई इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग रॉ मटेरियल्स बी एंड सी इन द रेशियो 2:1। Then the final mixture is prepared by mixing 864 unit of product M with water. If the concentration of the raw material B in the mixture is 50%. फिर कह रहा है वो हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू प्रोडक्ट एम। क्वेश्चन हिंदी में भी ये कह रहा है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पाद एम का उत्पादन रासायनिक एक्स और रासायनिक बाई को 5:4 में मिलाकर किया जाता है। रासायनिक एक्स को 1:3 के अनुपात में दो कच्चे माल ए तथा बी को मिलाकर तैयार किया जाता है, जबकि रासायनिक बाई 2:1 के अनुपात में कच्चे माल बी और सी को मिलाकर तैयार किया जाता है। पानी के साथ उत्पाद एम को 864 को मिलाकर अंतिम मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है कि नहीं है। फिर कहता है अंतिम मिश्रण में कच्चे माल बी की सांद्रता 50% उत्पाद एम में कितना पानी डाला गया है, ये उसने पूछा है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 328 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 368 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 392 यूनिट, मतलब ऑप्शन डी है 616 यूनिट, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो पहले देखते हैं कि टोटल जो यूनिट है एम का, वो टोटल यूनिट एम का है 864 है। ठीक है ना, एम का जो यूनिट है 864 में क्या क्या दे रखा है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं जी। एम में टोटल यूनिट दे रखा है 864 है। अब 864 में अगर मैं x और y को डिवाइड कर दूं किस रेशियो में, दैट इज अ x और दैट इज अ y, और रेशियो क्या दे रखा है इसका, 5:4 है। ठीक है ना, 5:4 में इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा 864 को, तो 9 इक्वल टू दिस वन। भाई ये टोटल 9 इक्वल टू कितना है, ये है। तो 1 इक्वल टू जो यूनिट आएगी 81 और 9 6 1 इक्वल टू 96। तो जब 1 इक्वल टू 96 आ गई, क्योंकि एम में एक्स और बाई 5:4 में है, तो मैं एक्स और बाई का मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ अपना। तो 5:4 में 864 को डिवाइड करता हूँ तो 9 इक्वल टू दिस वन, देन 1 इक्वल टू ये, और देन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 96, एंड 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 96। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 5 6 30, 5 9 30, और 5 9 45 प्लस 3 48, और 6 6 36, और 6 9 54, सॉरी 4 6 24, 4 9 36, मतलब कि 384 यूनिट। 384 यूनिट ये बाई की हो गई, और देन 480 यूनिट ये आपकी एक्स की हो जाती है। 484 यूनिट किसकी हो जाती हैं, एक्स की यूनिट हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है। तो हमने ये सब कुछ निकाल लिया। अब हम ये कह करते हैं कि फिर उसने बोला है यहाँ पे कि एंड प्रिपेयर टू मिक्सचर ए एंड बी हो गया। बाई इज प्रिपेयर्ड बाय रॉ मटेरियल बी एंड सी इन द रेशियो 2:1।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाई को, एंड बाई जो बनाया गया वो बी और सी से बनाया गया है। बाई किससे बनाया गया है? बी और सी से बनाया गया है, और जो उसका रेशियो कितना है? 2:1 है। तो 480 यूनिट जो है एक्स में, 480 यूनिट जो है एक्स में, उसको 480 को आप 2:3 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। 201 मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि दे रखा है टू, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसको तो 1:3 में डिवाइड किया गया है। रासायनिक एक्स को 1:3 में डिवाइड किया गया, लिखा हुआ है। तो पहले तो हमें जो रेशियो दे रखा है ए एंड बी का, पहले इतना आप नोट कर लिया, सब हम बाद में समझाते हैं। ये वाली चीज़ थोड़ी देर पहले ये समझ में आ गया होगा। एक्स कितना आ रहा है? 480 आ रहा है। अब इसके आगे हम चलते हैं, समझाते हैं। मतलब हमारा एक्स जो आ रहा था वो 480 आ रहा था। 480 एक्स का है ये एक्स में है। अब इसमें मुझे बी फाइंड करना है। तो ये कह रहा है कि 1:3 में है, तो बी मेरे को फाइंड करना है। इसको तो 1:3 में तो 3/4 पार्ट होगा 480 का। ये 1:3 है, तो बी कितना होगा? 3/4 होगा, मतलब 1, तो दैट इज 360। मतलब इसमें बी का पार्ट आ गया 360। अब जो रॉ मटेरियल है बाई में, और बाई की यूनिट आ रही थी हमारी कितनी? 384। अब 384 में मुझे बी का पार्ट निकालना है, और इसका जो रेशियो है वो 2:1 है। तो 384 का मुझे बी निकालना है, तो 2/3 निकालेंगे। तो इसका 2/3 जो सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 8, तो ये कितना आएगा? 256 यूनिट। मतलब 256 यूनिट तो ये आ गई बाई में। भाई ये बाई की यूनिट थी, भाई ये बाई में है और ये एक्स में है। तो एक्स में बी निकाल लिया, बाई में भी बी निकाल लिया, तो उसमें 256 यूनिट तो बाई में आ गई, और 360 यूनिट वो एक्स में आ गई। किसकी? बी की। ठीक है ना। तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि बी की टोटल यूनिट कितनी है। ठीक है ना। अभी हमारी बात समझ में आ गई होगी, हमने दोनों चीज निकाली। इतना नोट करने के बाद आगे हम चलते हैं। अब हम ये देखेंगे बी की टोटल यूनिट कितनी हो गई। तो बी की जो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट कितनी हो गई? अभी हमने निकाली थी, वो क्या क्या निकाली थी? 360 निकाली थी एक्स में, और 256 निकाली थी बाई में। तो टोटल यूनिट मेरी हो रही है 6 और 6, 6 और 5 11, मतलब 616 यूनिट, मतलब 616 यूनिट बैठ रही हैं। फिर वो कह रहा है आगे कि यदि अंतरिम मिश्रण में कच्चे माल बी की सांद्रता 50% है, तो उत्पाद एम में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है ना। मैं कितने पानी की और जरूरत है। तो अब एक बात बताओ, 616 जो है ये वैल्यू जो है, ये कह रहा है वाटर में फाइनल मिक्सचर कितना होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब 864 क्वांटिटी थी। वो कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में कच्चे माल बी की सांद्रता 50%, मतलब ये जो वैल्यू है वो 50% के बराबर है। तो 100% बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 2 6 12, 2 1 2 और 3, 2 6 12, मतलब 1232 यूनिट हो जाएगा अगर ये वैल्यू 50% के बराबर है। तो उसमें पानी कितना गया होगा, कितना मिलाया गया होगा उत्पाद में, पानी कितना डाला गया होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जब 864 वैल्यू थी और पानी मिलने के बाद 1232 हो रही है, तो आगे हम क्या करेंगे, 1232 में से 864 घटाएंगे, तो हमें ये निकल आएगा कितना पानी मिलाया गया। तो 12 में 4 गया 8, 12 में 6 गया 6, और 11 में से 8 गया 3, मतलब 368 यूनिट। भाई देखो उसने बोला है कि अंतिम मिश्रण में कच्चे माल बी की सांद्रता 50% है। तो ये जो वैल्यू है 616 है, जो बी की टोटल यूनिट निकल के आई है वो 50% के बराबर है। तो 100% बराबर वैल्यू ये हो रही है। तो कितना पानी मिलने के बाद हो रही है? पहले हमारे पास एम की जो मतलब एम की जो मात्रा थी वो थी 864, लेकिन पानी मिलने के बाद 1232 हो गई। तो कितना पानी मिलाया गया होगा? तुम्हारा आंसर हो गया 360
8। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करिए, और आ रही है तो भी कमेंट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे समझ में आने वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है नहीं है? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जय एंड जतिन playing with a pack of cards except face card. Jatin gave some card to Jay and kept remaining with him. Jatin said to Jay, if you give me a certain number of cards, I will have 4 times as many as card you will have. If you same number of cards, I will have thrice as many as you will have. How many card does Jatin have initially? मतलब हिंदी में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जय और जतिन फेस कार्ड को छोड़कर कार्ड के एक पैकेट के साथ खेल रहे थे। जतिन ने जय को कुछ कार्ड दिए और उसके साथ शेष रह गए। मतलब फेस कार्ड आप समझते हैं कि फेस कार्ड होते कितने हैं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं। प्लेइंग कार्ड दैट इज 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें रेड आपके 26 होते हैं और ब्लैक भी आपके 26 होते हैं। दैट इज अ रेड और दैट इज अ ब्लैक। और इसमें भी होते हैं, इसमें हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। हार्ट 13, डायमंड भी 13, स्पेड 13 और मतलब स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं। दूसरी बात, इसमें हमारे पास जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो कार्ड मैं बताता हूँ आपको। एक तो एस हो गया, एस इक्का, किंग हो गया, राजा मतलब बादशाह, और क्वीन हो गई, क्योंकि इनके मतलब इन पर ही फेस बना होता है। दैट इज 4 कार्ड एस होते हैं, 4 ही किंग होते हैं, 4 ही क्वीन। ये आप सब जानते होंगे, मैं तो आपको एक दोबारा से एक चीज बताने के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चों को मोस्टली बातें पता होती हैं। तो मतलब फेस कार्ड जो होते हैं वो टोटल 12 कार्ड होते हैं, और वो जो 12 कार्ड हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, एस, किंग और क्वीन। ये हमारे सारे कार्ड होते हैं, एस, किंग और क्वीन। और ऑनर कार्ड जो होते हैं, ऑनर कार्ड वो 16 होते हैं। ऑनर कार्ड HNOUR, तो ऑनर कार्ड होते हैं वो 16 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और एस और जैक। जैक होता है गुलाम। ये सब 4 होते हैं, 4 ये 4 ये 4 ये सब 4 होते हैं। तो टोटल कार्ड जो होते हैं वो 16 होते हैं ऑनर कार्ड। फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 कार्ड होते हैं, और डिजिटल कार्ड जो हमारे डिजिटल कार्ड जो होते हैं वो 36 होते हैं। डिजिटल कार्ड होते हैं वो 36 होते हैं डिजिटल कार्ड, जिन पर डिजिट होती है। सिर्फ क्या होती है, डिजिट होती है, तो हमारे कहलाते हैं डिजिटल कार्ड। ठीक है कि नहीं है? तो इस वजह से इस क्वेश्चन पे अब हम जो बात करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बच्चों से थोड़ा बन भी नहीं पाता और कुछ बच्चे कर भी लेंगे, लेकिन ये बैंक रिलेटेड टू बैंकिंग क्वेश्चन है सबके, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। पहली बात, उसने बोला कि जया और जतिन फेस कार्ड को छोड़कर कार्ड के एक पैकेट के साथ खेल रहे हैं। क्या बात है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। 52 में उसने बोल दिया कि फेस कार्ड को छोड़कर, मतलब 12 पत्तों को छोड़कर बाकी पत्तों से, बाकी कार्डों से वो खेल रहे हैं। 52 cards, there are total number of 52 cards, then left that face card, then rest of the cards are 40। ठीक है ना? तो मेरे पास रेस्ट कार्ड कितने रह गए, 40, मतलब एक्सेप्ट ऑफ फेस कार्ड। नंबर ऑफ कार्ड एक्सेप्ट ऑफ फेस कार्ड दैट इज 40। अब उन्होंने बोला कि इनके साथ वो खेलने, जतिन ने कुछ कार्ड दिए और उसके साथ, मतलब उसने बोला कि खेल रहे थे, जतिन ने जय को कुछ कार्ड दिए और उसके साथ शेष रहे। जतिन ने जय से कहा, अगर आप मुझे एक निश्चित संख्या में कार्ड देते तो मेरे पास 4 गुना कार्ड होंगे। चलो हम बात करते हैं। हमें नहीं पता कि जय के पास कितने कार्ड है और जतिन के पास कितने, तो हमने एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं। सपोज करो कि जय के पास आपने मान लिए कि X कार्ड है
और जतिन के पास आपने मान लिए कि 40 माइनस ए कार्ड, एक्स कार्ड है, सॉरी ये कार्ड रह गए, 40 माइनस एक्स कार्ड है। मतलब जय, मतलब मेरा कहना मतलब है कि जय के पास एक्स और जतिन के पास 40 माइनस एक्स कार्ड है। आपने बोला इसको, बोला नहीं बोला? फिर कहता है कि खेल जतिन ने जय से कहा अगर आप मुझे एक निश्चित संख्या में कार्ड देते हैं तो मेरे पास 4 गुना कार्ड हो जाएंगे। माना कि मैंने लेट कर लिया कि इफ, यदि जय गिव बाई नंबर ऑफ कार्ड्स टू जतिन, मतलब बाई नंबर ऑफ कार्ड उसने जतिन को दे दिए। किसने? जय ने किसको दे दिए? जतिन को दे दिए। बाई नंबर ऑफ कार्ड दे दिए, तब उनकी हालत कैसी होगी यहां पे? ठीक है ना, चलो आगे चलते, अब हम इसको करते हैं। पहली बात तो टोटल जय के पास कितने कार्ड हैं? एक्स कार्ड है। एक्स में से बाई कार्ड उसने जतिन को दे दिए, तो एक्स माइनस बाई ये रह गए। अब जय जतिन के कार्ड पहले कितने थे? 40 माइनस एक्स थे। अब उसके पास बाई कार्ड और आ गए तो प्लस बाई हो गए, तो वो कितना हो जाता? 4 टाइम्स हो जाता। ऊपर वाला जय का था, नीचे वाला जतिन का, तो जतिन का ही तो 4 टाइम्स होता है जय के, तो ये मेरा 1/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। पहली हमारी कंडीशन तो ये बन जाएगी। ओके, अब आगे हम चलते हैं। तो देन हमने क्या किया, उसने बोला कि मेरे पास 4 गुना कार्ड, यदि आपको एक ही नंबर देता हूं तो मेरे पास आपके पास 3 बार होगा जतिन, मतलब 3 गुना होगा, सॉरी 3 गुना होगा, नॉट 3 बार। अगर हमने क्या लेट किया था वहां पे, तो अगर उसके पास जय के पास कार्ड थे एक्स, अगर वो उल्टा कर दे देता उसको, जतिन दे देता किसको? जय को। जतिन उसको अगर दे देता जय को, तो इसके पास से बाई कार्ड चले जाते, तो कितने के बराबर हो जाता? 1/3 के हो जाता। ये मेरी एक सेकंड इक्वेशन यहां पे बन गई। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी? x माइनस बाई अपॉन 40 माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1/4 की थी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये आपको समझ में तो आ गई होगी। उसने बोला है यदि जय जतिन को अगर कार्ड दे दे कुछ, तो 3 गुना हो जाता, 3 बार नहीं, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है। तो जय ने बाई कार्ड दे दिया, तो बाई कार्ड इससे कम हो जाएगा और बाई कार्ड इस पर जुड़ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को खुद आप लोग सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके ए की और मतलब x की और y की वैल्यू निकालिएगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी आएगी 9, और y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1। हमने दोनों वैल्यू निकालनी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जय जो है, जय के पास जो कार्ड थे वो 9 थे, तो जतिन के पास कार्ड जो रहे होंगे, जब 9 इसके पास थे तो टोटल कार्ड तो 40 थे, तो जतिन के पास जो कार्ड रहे वो 31 रहे। कितने कार्ड रहे? 31। तो उसने पूछा जतिन के पास शुरू में कितने कार्ड थे, तो कार्ड थे 31। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा? 31 हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन भी इसके साथ गेम खेला जा सकता है। सपोज करो हम 31 ही ले लेते, हम 31 लेके चेक कर लेते, बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
वो कैसे, अगर हम 31 ले लेते, अगर मैं ले लेता कि जतिन के पास 31 कार्ड हैं और जय के पास 9 कार्ड हैं, ठीक है, बात समझ में आई क्या नहीं आई? अगर ये बात है, अब यहां पे सपोज करो कि एक कार्ड इसने इसको दे दिया, तो इस पे कार्ड हो गए कितने, 32, और यहाँ एक कार्ड चला गया तो 8 कार्ड हो गए भाई। एक कार्ड इधर जोड़ देंगे इसमें तो 32 कार्ड हो गए इधर। क्या ये इसका 4 टाइम्स है? अरे है जी, बिल्कुल बात सही है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब ये दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली, वो ये बोली अगर ये कार्ड दे दे एक, तो इस पे कार्ड कितने हो गए, ये कार्ड दे दिया एक, तो इस पे रह गए 30 और इस पे हो गए 10। क्या ये इसका 3 गुना है? अरे बिल्कुल है, 10 का 3 टाइम्स है 30, तो भी इसका 3 टाइम्स है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन से भी गेम को खेल सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जी, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा करने में जी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित टू दैट मोहित is 5:7 respectively. The ratio of the present age of Mohit's son to that of the Rohit's son is 3:2. When the age of the Mohit was same as the present age of Rohit, Mohit's son was born. Rohit's son was born after 3 years of the marriage of Rohit. And the ratio of the age of the Rohit to that of Mohit was 5:8 respectively at the time of the Rohit's marriage. Find the difference between the age of the Rohit's son and Mohit's son. Then question says that in Hindi, रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है, मोहित का अनुपात 5:7 है, रोहित के बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। जब मोहित की उम्र रोहित की वर्तमान उम्र के समान थी, तब मोहित के बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन रोहित के बेटे का जन्म रोहित की शादी के 3 साल बाद हुआ था, और रोहित की उम्र का अनुपात मोहित की उम्र का अनुपात 5:8 था। तो रोहित की शादी के समय रोहित के बेटे और मोहित के बेटे की उम्र का अंतर बताओ। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में जी। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की हम लोग। अब लिखिए ऑप्शन पे देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10 ईयर्स, और सी ऑप्शन कह रहा है 9 ईयर, और डी ऑप्शन कह रहा है 4 ईयर्स, और ई ऑप्शन कह रहा है हमारा 6 ईयर। तो देखिए हम इसकी हर टर्म्स ऑफ कंडीशन को समझ के गेम खेलेंगे, और ऐसा हम नहीं करेंगे। पहली बात तो कि रोहित की वर्तमान उम्र और मोहित की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है। फिर वो ये कहता है कि रोहित के बेटे और मोहित की बेटे की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है। तो मोहित के बेटे और वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 है जी। कितना अनुपात है? 3:2 है। फिर वो यहाँ कहता है हमसे कि भाई जब मोहित की उम्र रोहित की उम्र के समान थी, तब रोहित की उम्र का अनुपात मोहित की उम्र का अनुपात 5 अनुपात मतलब समान थी, तब मोहित के बेटे का जन्म हुआ था। पहले इस बात को हम कंसीडर करेंगे। तो पहले हम रोहित और मोहित की प्रेजेंट एज हम देखते हैं। सपोज करो रोहित की दे रहे, मान ली मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, 5A, और हमने मोहित की मान ली 7A एज, ठीक है, ले ली। अब हमें यह देखना है कि हमारे मोहित के जो है बेटे की एज कितनी है। पर उसने एक बात बोली यहाँ पे, रोहित के बेटे मोहित के बेटे का अनुपात ना, वो इसने बोला कि जब मोहित की उम्र रोहित की वर्तमान उम्र के समान रही थी, तब मोहित के बेटे का जन्म हुआ था। हाँ देखो यहाँ ध्यान दो, जब मोहित की उम्र रोहित के बेटे समान थी, अब जब समान उम्र होगी मतलब 5A रोहित होगा, ये भी 5A होगा, तभी तो उनके बेटे का जन्म हुआ होगा। तो अब ये कहते हैं कि मोहित के बेटे की एज निकालते हैं, मोहित सन्स। तो वो कितना होगा, जब बराबर करेंगे 5A रहा होगा, तो यहाँ पे मोहित की सन की एज रही होगी 2A। प्रेजेंट एज कितनी है? 2A है। जब दोनों ही बराबर, मतलब
जब उसने बोला है कि जब दोनों समान एज के थे तब मोहित के बेटे का जन्म हुआ था। मतलब 5 एक अगर रोहित है तो मतलब रोहित है और 5 एक ही मोहित है, तभी तो बेटे जन्म, तो कितना 2 साल का डिफरेंस, मतलब 2 ए का डिफरेंस हो गया। तो 2 ए हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ये बात कंसीडर किया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, अब यहाँ पे रोहित के बेटे को पकड़ते हैं कि रोहित का बेटा कितने साल का। रोहित के बेटे मोहित के बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। अब यहां मजा आएगा जी। अच्छा चलो चलते हैं जी। अब उसने बोला कि रोहित के बेटे और मोहित के बेटे, रोहित का सन और मोहित का सन, ये हमें देखना है। रोहित का सन और मोहित के सन की वर्तमान आयु का अनुपात, पर ये तो एज दे रखी है मोहित सन की और इसमें दे रखा है 3:2 है। उसने बोला है कि रोहित के बेटे और मोहित के बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है कि नहीं है? अब हम ये देखें यहाँ पे, तो ये मतलब इसमें दे रखा है एंड व्हेन द मोहित रोहित एंड द फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित सन एंड रोहित सन। सॉरी, ऊपर वाली मोहित की है और नीचे वाली रोहित की है। 3:2 है। तो अब मोहित के सन की एज 2 ईयर है, तो 3 = 2 ईयर्स होगा। तो 1 कितना होगा? 2a/3 होगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बराबर हो जाएगा 4a/3। आगे चलते हैं, इतना हमने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं, इतना नोट करने के बाद मतलब 1 = 2a ईयर, सॉरी 3 = 2a ईयर, तो 1 = 2a/3 ईयर और 2 = हो गया 4a/3 ईयर्स। मतलब 2 बराबर मैंने क्या किया, मैंने निकाल ली रोहित के बेटे की एज। मतलब रोहित का बेटा रोहित सन 4a/3 है और मोहित सन की जो एज थी वो कितनी थी, प्रेजेंट एज थी वो 2a थी, 2a ईयर्स। तो हमने यहाँ पे दोनों की एज निकाल ली, मोहित के बेटे की भी और रोहित के बेटे की भी। ठीक है ना? अब हम यहाँ बात करते, आगे चलते, इतना नोट कर लिया होगा, इसके आगे चलते हैं। अब उसने यहाँ पे एक बात बोली जी। उसने बोला कि वो ये कहता है कि जब मोहित इतना थे, रोहित के बेटे का जन्म रोहित की शादी के 3 साल बाद हुआ था। मतलब शादी हो गई उसके 3 साल बाद, रोहित की 3 साल बाद हुआ था। और रोहित की उम्र का और मोहित की उम्र 5:8 में। तो पहले हम दोनों की उम्र निकालते हैं। पहले बात करें किस किस का अनुपात है, ये रोहित और मोहित का। तो पहले हम रोहित को पकड़ते हैं जी, रोहित और मोहित इन दोनों को लेते हैं। तो पहले इनका रेशियो बनाते हैं जी। तो पहले हम देखते हैं कि रोहित की उम्र कितनी है, 5a है। उसने बोला है 5a ये वर्तमान उम्र है, लेकिन उसने बोला है रोहित के बेटे का जन्म रोहित की शादी के 3 साल बाद हुआ था। तो मैं अब फिर कह रहा है और रोहित के साथ 3 साल बाद हुआ था और रोहित की उम्र का अनुपात मोहित की अनुपात के 5:8 के है। तो मुझे रोहित मतलब शादी के समय का अनुपात ये 5:8 है, तो मुझे वो निकालना शादी के समय की बात। तो ये हो गया यहाँ पे। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 3 साल बाद बेटा पैदा हुआ। पहली बात तो एक ये है कि उसकी वर्तमान उम्र कितनी है इस टाइम। रोहित के भी हमने निकाली थी 4a/3 और 3 साल बाद हुआ, तो वर्तमान ये कम कर दी, हटा दी भाई, वर्तमान उम्र पूरा हटा दिया। अब मतलब शादी वो आ गया, लेकिन शादी के 3 साल बाद जन्म हुआ, तो 3 साल और जोड़ दें। अगर सपोज करो शादी हुई और आज ही लौंडा पैदा हो जाता, बच्चा पैदा हो जाता, तो हम तभी तुम 3 साल फिर कंसीडर नहीं करते। उसने बोला शादी के 3 साल बाद हुआ, तो शादी के 3 साल में बच्चा पैदा हुआ और उसकी एज वर्तमान में इतनी है, तो ये वाली एज कम करेंगे और 3 साल बाद वो भी कम करेंगे, तभी तो शादी के समय हमारा आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात करते हैं मोहित की। 7 ईयर्स प्रेजेंट एज है, लेकिन इसमें उसका बच्चा कितने साल का है पहले वो देखते हैं। मोहित मतलब मोहित की एज निकालते हैं रोहित की
शादी के समय की, ये वो एज है, उसने बोला है ना रोहित के बेटे का जन्म रोहित की शादी के 3 साल बाद, तो रोहित की शादी वाला समय निकालना है यहाँ पे हमको। रोहित के शादी के समय मोहित की आयु कितनी है, तो पहले तो हम उसका रोहित का बेटा 4a/3 वो भी कम करेंगे, प्लस 3 साल उसके ये भी कम करेंगे, तब वो समय आ पाएगा रोहित की शादी का समय। किसकी आयु? मोहित की आयु। तो ये जो रेशियो दे रखा है वो आपका 5:8 दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है? 5:8 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको देखते हैं कितना कर सकते हैं। इसको हमने 3 5 15 a माइनस 4a माइनस का 9/3 अपॉन इतना काम कर लेंगे, ऐसे ये करेंगे 21a माइनस 4a माइनस 9 अपॉन 3। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब बराबर कितने के? 5:8 के। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। 15a में से 4a गया तो 11a, और 21 में से 4 गया तो 17a। क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी अभी, एंड इसके आगे चलते हैं। अब हम इसके आगे चल के आ गए यहाँ पे, तो 15a माइनस 4a कितना हो रहा था मेरा? 11a माइनस 9, और वो कितना हो रहा था? 21a माइनस 4a 17a माइनस कितना था? 9 इक्वल टू 5/8। देन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ देम, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो 11 8 जा 88, एंड देन 5 7 जा 85, देन रिमेनिंग कितना हो गया? 30a और 27 के। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 9 आ गई। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया जी। अब रोहित के बेटे और मोहित की बेटे की वर्तमान उम्र बताइए। इतना नोट कर लिया। अब हमने अभी निकाली थी कि मोहित के बेटे और रोहित के बेटे की वर्तमान उम्र। तो मोहित के बेटे की वर्तमान उम्र कितनी थी? वो 2a थी, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9। मतलब मोहित का जो बेटा है वो 18 साल का है। ठीक है ना। अब यहाँ पर रोहित के बेटे की उम्र निकालो जी, रोहित सन। तो रोहित के बेटे की एज जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। रोहित के बेटे की एज आ रही थी 4a/3, मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही थी? 9 आ रही थी, अपॉन 3 कर देंगे हम। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। मतलब कि 12 साल रोहित के बेटे की एज है, और इसमें पूछा है कि डिफरेंस कितना है। तो 18 और 12 में यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, 18 साल ये और 12 साल ये था, तो 18 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका? 6 साल। तो रोहित के बेटे और मोहित के बेटे के बीच में वर्तमान उम्र में डिफरेंस होगा 6 साल का। ओके, आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़े गौर से वीडियो वॉच किया करो, समझ में आएगा। पेन पेपर लेके बैठेंगे तो हमारा जो आंसर आया जी, वो आंसर आया कौन सा? वो आया मेरा, कितना डिफरेंस आया? 6 ईयर, ऑप्शन ई। ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है जी। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि यहां पे ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एंड द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ साजन एंड संजना is 8:6 respectively, and their expenditure is in the ratio of 5:3 if the total income of Sajna and Sanjana together is 75,000 rupees and the Sajna and Sanjana saved इतने रुपए सेव भी कर लेते हैं। क्या बात है जी। एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब साजन और संजना की आय का अनुपात 8:x और खर्च का अनुपात 5:3 है। कुल आय इन दोनों की 75,000 रुपये है, और साजन 25,000 रुपये बचाता है और संजना 10,000 रुपये बचाती है। तो एक्स का मान बताइए। चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे रखा है 2, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 6 है, लेकिन बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा सकता है। खैर देखते हैं क्या होता है इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात हमें इधर ध्यान देना है कि इनकम किस किस की, सजना और संजना।
ये दो लोग हैं ना, सॉरी साजन और संजना, ठीक है ना, इनकी इनकम का रेशियो 8:x है और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। अब हम क्या करें, हमारे पास इन दोनों की जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम है 75,000 रुपीज। अब दोनों की सेविंग कितनी होगी, 25,000 ये, 10,000 ये, मैंने घटा दिया इसमें से 35,000 रुपीज। तो जब दोनों की मैं सेविंग को माइनस कर दूंगा तो दोनों का एक्सपेंडिचर जो निकल के आएगा, जो दोनों का एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आया भाई, टोटल इनकम 75,000 और दोनों की सेविंग 25,000 और 10,000 मिला करके 35,000 हो जाती है। तो 35,000 माइनस कर दूंगा टोटल इनकम में से, तो भाई एक बात खुद बताइए, 75,000 ये दे रखा है आपका, मतलब 75,000 टोटल इनकम और टोटल जो सेविंग है वो 35,000 की है। तो टोटल जो सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, सेविंग। ये आप सब लोग जानते हैं। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाता है तो वो सेविंग निकल आती है और इनकम में से सेविंग को घटा दिया जाता है तो वो एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो 75 में से 35,000 हम घटाएंगे तो 40,000, ये हमारा 40 के मतलब 40,000 हमारा ये निकल आया कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इनकम माइनस सेविंग बराबर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। अब हमने यहां पे एक्सपेंडिचर तो निकाल लिया, अब हमें सभी का एक्सपेंडिचर निकालना है। तो 5 + 3 8 बराबर 40,000, तो 1 = 5,000 और 5 = 25,000 और 3 = 15,000 के। क्यों? क्योंकि 8 = कितना होगा, 5 80 40,000, तो 1 = 5,000, तो 5 = 25,000 और 3 = 15,000, मतलब 25,000 विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ क्या कहते हैं साजन एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ संजना इज 15,000। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे लिए बड़ा आसान काम हो गया जी। पूछो कैसे? वो ऐसे, इतना आप लोग नोट करते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। वो ये है कि अब यहां पे देखिए कि इसकी जो सेविंग थी, किसकी, इसकी जो सेविंग थी सजना की, पहले इतना नोट कर लिया, आगे चलते हैं, खैर चलते हैं इस पे। देखिए इतना नोट कर लिया होगा, यहां पे हमारी जो निकल के आ रही थी 25,000, कौन थी वो, साजन और ये संजना, है ना। तो 25,000 इसका एक्सपेंडिचर आ रहा था और 15,000 के मतलब के बोले तो 1000 ये इसका व्यय था, इसका एक्सपेंडिचर है। और जो सेविंग है इनकी वो क्या है, तो 25,000 तो इनका एक्सपेंडिचर, इसका सेविंग ये था। और जो इनकी बचत थी, साजन की थी 25,000 सेविंग और इनकी थी 10,000 सेविंग। अब you know that the sum of the expenditure and saving will be income। तो देखें सजना की इनकम कितनी होगी, 50,000, ठीक है कि नहीं है, और इनकी कितनी हो गई 25,000। अब मैं इन दोनों का रेशियो बनाना चाहता हूं कि रेशियो क्या बनेगा, क्योंकि रेशियो में ये 8:x से मेरे को कंपैरिजन करना है। तो जब मैं इसको यहां पे कंपैरिजन करूंगा 8:x से, तो पहले तो ये 2:1 आ रहा है जी। अब यहां पे 8 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे भाई, 8:x चाहिए, ठीक है ना। 2:1 आ गया, पहले आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, 2:1 इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है ना। किस किस की, साजन और संजना का रेशियो 2:1 है, दैट इज द इनकम। बट उसने ये बोला है आपसे कि 8:x में ये भी इनकम का रेशियो, तो मैंने क्या किया, इससे इसका कंपैरिजन करा देते हैं। तो कराते हैं जी। तो 8 का इससे कंपैरिजन करूंगा तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेगा, जो 4 का हो रहा है तो इसमें भी किसका होगा, 4 का होगा। मतलब 4 का मल्टीप्लाई, जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8 हो गया, 1 में होगा तो 4 होगा। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। x की क्या वैल्यू होगी, 4। तो x बराबर 4 है, यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। और एसएससी में x का मान क्या होगा,
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाई कितना होगा, यही सब कुछ आता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा जी। ठीक है, अगर इसको हम बेसिक करते ज्यादा इज्जत के साथ तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है जी, मजा भी नहीं आता इतना। ठीक है ना, चलिए ओके, चलते हैं हम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए। जो वाकई में एग्जाम में स्टैंडर्ड आ रहा है, अगर उससे आप सहमत हैं, क्लरिकल के स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, बैंक में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तभी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। और नहीं कर रहे तो उसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, और नहीं लगता है तो वो भी कमेंट करें, क्यों नहीं लगता, रीजन मुझे बताएं कि सर ये है। और अपना मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको सभी को बताया, मेरे थंबनेल में पड़ा रहता हो, चलता भी वीडियो के साथ साथ, उस पर मेरे को कॉल करके भी सजेशन दे सकते हैं। तो प्लीज, ठीक है, रीजन बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको वो चीज समझाएंगे। अगर आप नहीं मेरे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो प्लीज आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक है ना, बैंक का स्टैंड इसी तरह का रहता है, और क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पूछना, ए कितना आएगा, ये कितना आएगा, लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आते जो बेवकूफ, मतलब एकदम मतलब ही नहीं है उनका बैंक से। ठीक है ना, तो हेलो गाइस, प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर, मतलब सब्सक्राइब माय चैनल प्रोवेस्ट 247, लाइक शेयर एंड मोर एंड ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।